नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी से। कल 20 मार्च को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन को अप्रूव किया है कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए। ये प्रस्ताव कुल 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। काफी बड़ा अमाउंट है ना? इसमें से एक प्रस्ताव है इंडियन आर्मी के लिए। डीएसी ने अप्रूव किया है 1350 एचपी इंजनों को प्रयोग करने का, जिससे T99 टैंक्स के 1000 एचपी इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। ये अपग्रेड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बैटलफील्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये अपग्रेड कितना जरूरी है हमारे सोल्जर्स के लिए? क्या ये मूव हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बना देगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने आज हिंदाल्को के लिए 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। यह इन्वेस्टमेंट हिंदाल्को के कॉपर, एल्यूमिनियम और स्पेशलिटी एल्यूमिना सेगमेंट्स में किया जाएगा। तो यह इन्वेस्टमेंट न सिर्फ बिजनेस ग्रोथ को बूस्ट करेगा, बल्कि हाई प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करेगा। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप के अंडर है, अब वो बोइंग और एयरबस से वाइड बॉडी जेट्स का एक नया $multi-billion ऑर्डर एक्सप्लोर कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक ये ऑन ऑर्डर एयरबस A350 और बोइंग 777X मॉडल्स के लिए हो सकता है, जिसमें 30 से 40 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। कुछ सोर्सेस का कहना है कि यह डील 50 जेट्स तक भी जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। नजर डालते हैं कल के मार्केट अपडेट पर। कल मार्च 20 का दिन स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय स्टॉक मार्केट ने अपनी चौथी लगातार दिन की रैली पूरी की है और दोनों मेजर इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 काफी अच्छा क्लोज कर रहे हैं। सेंसेक्स आज बंद हुआ 76,348.06 पर और उसमें 899.01 पॉइंट्स का जंप देखने को मिला, जो कि 1.19% का राइज है। वाह! निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा और उसने 283.5 पॉइंट्स का गेन बनाया और क्लोज हुआ 23,190.65 पर, जो कि 1.24% का इंक्रीज है। यह जो रैली थी, उसका एक मेजर रीजन था पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और यूएस फेडरल रिजर्व का डिसीजन, जिसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टेडी रखा। वही एक्सेंचर ने अपनी एनुअल रेवेन्यू फोरकास्ट को अपडेट किया है। 20 मार्च को कंपनी ने अपने एनुअल रेवेन्यू फोरकास्ट के लोअर एंड को रेज किया है। एक्सेंचर का मानना है कि एआई पावर्ड टूल्स के इंटीग्रेशन के लिए डिमांड बढ़ रही है, जो उनकी सर्विसेज को बूस्ट दे रहा है। एक्सेंचर के लिए यह ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग दिख रही है, क्योंकि क्लाउड मिग्रेशन, एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी जैसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से एक्सेंचर के शेयर्स प्री मार्केट ट्रेडिंग में 2% से ज्यादा ऊपर चले गए हैं। चलिए अब बात करते हैं सीजी पावर की। कल 20 मार्च को सीजी पावर ने अपने नए रेंज के एयर कूलर्स लॉन्च किए हैं, जो जेट चिल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं। यह एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी एयर फ्लो एफिशिएंसी को एनहांस करती है और कूलिंग को काफी फास्ट बनाती है। ये लॉन्च सीजी पावर को कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं एक काफी डिस्टर्बिंग और इमोशनल केस की। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत का मर्डर 4 मार्च को हुआ था और इस केस में एक शॉकिंग रिविलेशन हुई है। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके लवर साहिल शुक्ला पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने सौरभ का मर्डर किया। इस केस में एक और शॉकिंग डिटेल ये सामने आई है कि सौरभ की छोटी बेटी, जो सिर्फ 6 साल की है, अपने नेबर्स से कह रही थी पापा ड्रम में हैं। ये क्लेम सजेस्ट करता है कि बच्ची को अपने पापा के मर्डर के बारे में कुछ पता था। जब घर वाले ड्रम को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो मुस्कान ने बताया था कि ड्रम में सिर्फ जंग है। ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे केसों में जस्टिस जल्दी मिलनी चाहिए? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।